नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूएचओ का न्यूज़लेटर आपको पेश कर रहा हूँ। 6 जून 2025। आज के कुछ मुद्दे ऐसे हैं। पहला मुद्दा है कि मल के पानी, वेस्ट वाटर, कचरा पानी, मल जिसमें जाता है, जिसको सीवेज वाटर कहते हैं, उसमें भी लोगों का कैरियर बन सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। ये कोविड जमाने ने हमको ये सिखा दिया कि उसके बारे में हम बात करेंगे कि मल के पानी से कैसे आप अपनी नौकरी बना सकते हो, कैसे अपना प्रॉफिट बना सकते हो। पहला मुद्दा ये है। और ये क्या है, मल के पानी में क्या ढूंढ रहे हैं? कोविड वायरस का नया वेरिएंट जो कि हल्का हो रहा है, एक जुकाम का कचरा जा रहा है, उसको ढूंढ रहे हैं कि कोई नया वेरिएंट है, तो वो ढूंढ रहे हैं। दूसरा मुद्दा है कि एक तरफ ये हेडलाइन आ रहा है कि सीवेज वाटर में कोरोना का वायरस मिल रहा है, नया म्यूटेंट। और दूसरे तरह दूसरा भी चल रहा है साथ साथ। सपोर्टिंग कास्ट जो होते हैं, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोविड अलर्ट हर स्टेट में इशू कर रहा है। मॉक ड्रिल होगा, बेड की तैयारी, ऑक्सीजन की तैयारी वगैरह वगैरह। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि इंटरनेशनल भी कोऑर्डिनेशन है। ये सब जो एक ड्रामे में सबका जो पात्र है, तो एक इंटरनेशनल जो गाइडलाइन इशू हुआ है, कोई एजेंसी जो पता नहीं कोई करता है, वो गाइडलाइन ने कहा है कि जो जो देश में अभी फैला हुआ है, कि अभी स्पाइक हो रहा है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडिया, इन देशों में जो ट्रैवल करेगा उसको सबसे पहला प्रिवेंशन है वैक्सीन। तो ये अभी भी देखिए, ये इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके ऊपर। और आखिरी मुद्दा है कि कभी हाँ कभी ना अमेरिका में चल रहा एमआरएनए के वैक्सीन के लेके, कि कुछ एक एमआरएनए वैक्सीन को रिस्ट्रिक्ट किया है उन्होंने। फिर ये भी, अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये भी जताया है कि इसके ऊपर हमको ज़रा चिंता है, एमआरएनए की सेफ्टी के ऊपर। और दूसरी तरफ कुछ नए एमआरएनए वैक्सीन भी अप्रूव किए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले मुद्दे पे आते हैं हम, जो ये मल के पानी में क्या हो रहा है, मल के पानी में कैसे खजाना निकल सकता है। हम कह रहे हैं कि मल का पानी वेस्ट नहीं है, अपना नौकरी भी बन सकता है, प्रॉफिट भी बन सकता है। इसमें क्या है कि एक तो एक तरफ से आप टेस्ट बढ़ा रहे हैं, खींच खींच के आप कोविड केसेस के काउंट बढ़ रहे हैं। और दूसरे तरह जो भी डेथ हो रहा है, उसको भी पॉजिटिव आ रहा है, तो दूसरे कोई चीज से डेथ हो रहा है तो पर उसको आप कोविड डेथ बता रहे हैं। एक तरीका है। दूसरा तरीका है, हेडलाइन आ रहा है कि जो कोविड का जो नया वेव आया है, उससे क्या है कि एक्सपर्ट्स लोग कंपेल्ड या पुश्ड फॉर डूइंग सर्वेलेंस ऑफ वेस्ट वाटर। ये कह रहे हैं कि इतनी पानी सिर के ऊपर निकल गया, मल का जो भी पानी हो, इतना निकल गया कि जो एक्सपर्ट्स है वो एडवाइस कर रहे हैं। कोई अशोका यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर ने एडवाइस किया है कि मल के पानी को बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि नया वेरिएंट आ रहा है कि नहीं है। और उन्हें उसमें वेरिएंट, कई वेरिएंट पाए गए हैं, नए उसमें वायरस पाए गए हैं। तो ये ऐसे बताया जा रहा है कि ये कि अभी क्राइसिस आ गया बोल के, पर इसका जो बैकग्राउंड है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे मल जाता है, आपका सीवेज जाता है, उसका जो प्लांट होता है, कुछ कुछ प्लांट उन्होंने वहाँ से पानी लेते हैं। और वो पानी कोई अभी नहीं ले रहा है, वो अगस्त 21 से, ये अगस्त 21 से ये पानी ऐसे कलेक्ट किया जा रहा है उसको, और बीच बीच में टेस्ट करते हैं। तो 4 साल से ये काम कर रहे हैं इन लोग। और अभी उन्होंने केसेस बढ़ गए, तो वो पानी जो स्टोर्ड वाटर था, कुछ उन्होंने उसको फिर से टेस्ट किया इसके लिए, वायरस के लिए, और उनको ये वायरस मिला, SARS-CoV-2 मिला मल के पानी में। और वो हेडलाइन क्या आता है, राइजिंग कोविड केसेस पुश एक्सपर्ट्स। मतलब इतना केस बढ़ गया कि अभी एक्सपर्ट। तो ये एक रूटीन काम है जो कि 4 साल से किसने एस्टेब्लिश किया था? रॉकफेलर फाउंडेशन ने एस्टेब्लिश किया था। उन्होंने बोला था कि उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, कुछ एलिट साइंटिस्ट है रॉकफेलर फाउंडेशन ने, उन्होंने जैसे हमारे पूना में नेशनल केमिकल लैब है, वो टेस्ट कर रहा है ये पानी। और बाकी जगह भी जो बाकी शहरों में भी ऐसे जो
इंस्टीट्यूशंस है, वो ये मल का पानी टेस्ट कर रहे हैं देखने के लिए कि भाई कोविड, और उससे कह रहे हैं कि हम पहले से इतने पानी में बढ़ गया है वायरस का कंसंट्रेशन, इसका मतलब कम्युनिटी में फैला हुआ है। और इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला कैसे इसके वेव्स आएंगे या जो भी आएंगे क्राइसिस आएंगे। JN1 और नए वेरिएंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेस्ट और ईस्ट में जो भी है। और तो प्रोफेसर कोई अशोका यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत बड़ा लीडिंग यूनिवर्सिटी है, वो अभी ये काम में एडवाइस कर रहे हैं। हालांकि वो रॉकफेलर ने उसको स्थापित कर दिया है 4 साल पहले। तो हमारा जो WHO का जो ये है कि ठीक है, अच्छी बात है, ये मालूम होना चाहिए हमको मल के पानी में कोई कीटाणु है कि नहीं, ये वायरस है कि नहीं। और हमको पर हमारा ये कहना है कि ये अगर आपको रिसर्च करना है मल के पानी में, तो हमारे जो देश में जो बीमारियां होती है जिससे कि जाने जाती है, डायरियल डेथ्स होते हैं हमारे यहाँ, 2,000 बच्चे हर दिन डायरिया से मरते हैं। वो फिर हमारे यहाँ अभी पूना में आप ये वायरस निकाल रहे हो, कोविड वायरस, जैसे कि कोई इसका कोई सर्वाइवल 99.99% है आज के तारीख में, अभी जो वेरिएंट है। और हेल्दी में तो 0% मोर्टेलिटी है जो है। और ये हर चीज़ में जो अभी कोमोबिलिटी वाले डेथ को अगर आप कोविड बताओगे तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये दिस इज लैक ऑफ साइंटिफिक इंटीग्रिटी, हम तो ये यहाँ तक कहेंगे। अगर डेथ सर्टिफिकेशन को आपने ये, कितने वायरस के साथ लोगों का डेथ होता है, आप एक ही वायरस को क्यों निकाल निकाल के ये बता रहे हो? फिर मल में इसी वायरस को क्यों निकाल रहे हो? आपको वेस्ट वाटर में दूसरे किए आपने, दूसरे जो डायरियल डिजीज के जो वायरसेज है या बैक्टीरिया है, अमीबियासिस हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, वायरल हेपेटाइटिस हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। अभी पूना में कुछ महीने पहले कैंपिलोबैक्टर कह रहे थे आपकी पानी में दूषित हुआ, उससे लोगों को गिलेन बारे सिंड्रोम हुआ। 200 के ऊपर केसेस हो गए गिलेन बारे 1 महीने के अंदर। उस टाइम क्या हो रहा था आपका मल का पानी का? कैंपिलोबैक्टर भी तो वो होता है, उसके रिपोर्ट हेडलाइन आया उस टाइम। और लेप्टोस्पायरोसिस आता, अभी बरसात आ रहा है। तो आपने खाली एक ही कोविड के पीछे आप पड़े हो, और इसमें कितना रिसोर्सेज लग रहा है, कितना ये लग रहा है उसके, अगर आप मल के पानी से वायरस आइडेंटिफाई करते हो या उसका जीनोम कितना ये। तो हमारे जो डिजीजेज है, हमारे देश में जो बीमारी है जो जानलेवा है, 10 से 100 गुना ज़्यादा कोविड से ज़्यादा जानलेवा है वो बीमारियाँ। वाटर बॉर्न डिजीज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। उसके आप क्यों मल के पानी में मॉनिटर और सर्वेलेंस नहीं करते हो? आप क्या क्या रॉकफेलर जो बोलेगा वही आप करोगे? ये सब प्रॉब्लम उनके कंट्री में, डायरिया नहीं है, डिसेंट्री नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है, लेप्टोस्पाइरस है, वो उनके पानी में एक छींक है, उनके लिए वो छींक से वो मल में जाता है, और उसका आप ये करोगे? ये मतलब ये सोचने का बात है, ये इसमें कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये हम ये चाहते हैं कि हम रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा ये है अगर मॉनिटरिंग का मेथड है, पर हर डिजीज का करना चाहिए, और इम्पोर्टेंट उन डिजीज को देना चाहिए जो ज़्यादा जानलेवा है। तो ये पहला मुद्दा है। और इसके साथ साथ अभी कोविड के ऊपर ही जोर है, तो गवर्नमेंट भी एक तरफ ये आ रहे हैं, इसके ऐसे हेडलाइन आ रहे हैं, अभी ये डॉट्स बन जाते हैं। कोई अगर आम सिटीजन कनेक्ट करेगा डॉट्स की, देखो यार मल के पानी में भी वायरस आ रहा है, गवर्नमेंट ने भी ये दिया है, केसेस भी रोज हेडलाइन में आ रहा है, इतने केसेस हो गए, डेथ्स हो गए, बाद में नीचे कोई नहीं देखता कि कोमोबिडिटी के साथ डेथ हुए। तो वो कितना पैनिक में जाएगा आप सोचो। और और गवर्नमेंट क्या ऑर्डर दे रहा है? अभी मेंटेन द टेम्पो, प्रोपेगेंडा और पैनिक बढ़ाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को। बीच बीच में मीटिंग भी हो रहा है इनका कि कोविड व्यू का वेव 4,000 मार्क क्रॉस कर गया, 4,000 5,000 जा रहा है। और इसमें क्या है कि आपको हर जगह आपके पूरे स्टेट में ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड्स होने चाहिए, वेंटिलेटर्स होने चाहिए, एसेंशियल मेडिसिन। बहुत अच्छी बात है, पर टीबी के लिए क्यों नहीं एसेंशियल मेडिसिन? पिछले साल तो 5 महीने टीबी की दवाई नहीं थी, टीबी से 1400 लोग रोज मरते हैं। बेड्स नहीं है। अभी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट है लेटेस्ट, उसमें 40% से लेकर 50% 60% मेडिकल स्टाफ की कमी है। इवन अभी मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कहीं कहीं 50% डॉक्टर्स कम है, नर्सेज कम है। ये सालों हमेशा चल रहा है, सालों साल चल रहा है ये। तो बाकी बीमारियां से, और अभी कोविड के लिए आप अगर मॉक ड्रिल करोगे
तो हमारे को यही फिक्र है कि आप एक ऐसी बीमारी का मॉकड्रिल कर रहे हैं जिसका आज के तारीख में 0.03% से 0.05% मोर्टेलिटी है, पहला वाला वायरस का। अभी तो और कम हो गया, अभी 10 गुना और कम हो गया। और हमारे खाली 5% लोग ही 70 ईयर्स के ऊपर है। 95% पीपल हमारे यहाँ जीरो रिस्क में है, जो हेल्दी है। और ठीक है, कोमोबिडिटी के साथ डेथ हो रहा है, तो आपको डायबिटीज ट्रीट करने के फैसिलिटी होनी चाहिए, हाई हाई ब्लड प्रेशर ट्रीट करने के फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसे दवाइयाँ, अभी आया है न्यूज़ में कल ही की, आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दवाइयाँ का शॉर्टेज है, इसका शॉर्टेज है। प्राइमरी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट हैव दी फैसिलिटीज़, नहीं है उनके पास ये दूसरी बीमारियों का ट्रीट करने के लिए, जिससे कि कोविड का डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोविड का डेथ क्या कोइंसिडेंटल है, क्योंकि वायरस तो सब जगह फैला हुआ है। और 25,000 लोग डेली डेथ होता है कई कारण से, एज के साथ। और उनमें से अगर आप ये मिलता है तो कोविड का डेथ तो कोई मतलब नहीं है आज के तारीख में। इट इज़ जस्ट लाइक एनी वायरल इन्फेक्शन। इतने सारे वायरसेस है, फ्लू है, ये है। तो इसका हमारा यही है कि अगर आपको गवर्नमेंट ऑर्डर दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर ये साल भर क्यों नहीं देता है? जितने में दूसरी बीमारी हमारे जितने इन्फेक्शन है, 10 से 100 गुना ज़्यादा कोविड से मोर्टेलिटी है। और वो सालों साल रोज चलते रहते हैं, रोज डेथ हो रहे हैं, टीबी के 1000, रोज बच्चों के 2000 का डेथ हो रहा है। ये तो खाली पीक आ रहा है, पीक आके केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस, कॉमन कोल्ड का नाम क्या है? कॉमन क्यों बोलते हैं? बिकॉज कॉमन मैन में फैल जाता है पूरे मास में, इसीलिए वो नाम कॉमन कोल्ड हुआ है, कोरोना वायरस। और ये पांचवा मेंबर आया है, कोरोना वायरस फैमिली का ही है ये। तो इसे तो आप, और ये कॉमन रहेगा और डेथ किसी से भी होगा, इसका आप गलत डेथ सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये आपने, गवर्नमेंट ने एक और पैनिक लेवल बढ़ा दिया। और 5 जून को मॉक ड्रिल था और उसका रिपोर्ट मांगा। तो डॉक्टर लोग ऐसे ही, शॉर्टेज है, वो मॉक ड्रिल का ही तैयारी करेंगे। जो जेन्युइन पेशेंट्स, दूसरे सीरियस पेशेंट्स, वो नेग्लेक्ट होंगे और उसका बनाएंगे रिपोर्ट। फिर लोग आएंगे देखेंगे, तो एक बीमारी जो कि बहुत हल्का है, उस पे आप इतना क्यों खर्चा कर रहे हैं? तो इसके साथ साथ एक ये हो गया, और इसी के साथ हेडलाइन आता है, गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल गिव प्राइड ऑफ प्लेस टू वैक्सीनेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड। सबसे पहला मेथड इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइन है। कोई एजेंसीज रहते हैं इंटरनेशनल जो ट्रैवल गाइडलाइन बनाते हैं, रिकमेंड वैक्सीन है बेस्ट डिफेंस। बोलता अभी भी बेस्ट डिफेंस क्या है कोविड का? आप जाएंगे, वैक्सीन बेस्ट है। ठीक है, वैक्सीन बेस्ट है, पर अगर हम मान भी लेते वैक्सीन बेस्ट है, अब हल्ला दूसरा क्या कर रहे हो कि अभी ये जो वेरिएंट आए हैं JN1 और इसके सब वेरिएंट NB1.8.1 और LF. ये जितने भी वेरिएंट आए हैं, ये आप इसलिए कह रहे हैं इतने फैल गए हैं, हल्का है, 10 टाइम्स कम है मोर्टेलिटी पहले वेरिएंट से। और ये वैक्सीन का असर नहीं करता है। और वैक्सीन, आपका पहले का वैक्सीन कैसे काम करेगा, बूस्टर? और ये कह रहे हैं कि सिंगापुर, हांगकांग ने एक बूस्टर रिकमेंड किया है, और इंडिया ने एक्स्ट्रा डोज किया है वैक्सीन का, और इंडिया ने कोई रिकमेंड नहीं किया। तो ये एक खुशी की बात है कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट अभी शायद थोड़ा थोड़ा समझ रहा है कि ये सब से इतना ये नहीं है। पर ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी आ रहे हैं। और अभी लकीली अभी तक कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ, ना लॉकडाउन ना ये, पर वो ट्रैवल जो इंटरनेशनल गाइडलाइन में बताते हैं कि ये बेहतर है कि जो हाई रिस्क वाले हैं वो ऐसे ट्रैवल ना करे ये कंट्रीज में जहाँ पे कि केसेस बढ़ रहे हैं। तो पर यह है कि वैक्सीन के ऊपर अभी भी ज़्यादा जोर है। और अभी जहाँ तक मेरे को, हम लोगों को लगता है कि अभी नया वैक्सीन रेडी है, जो नए वेरिएंट से, अभी जो एक mRNA वैक्सीन नया रिकमेंड किया है अमेरिका में, शायद mRNA नहीं, दूसरा कोई वैक्सीन किया, वो बोलते हैं कि JN1 के अगेंस्ट करेगा। और इंडिया में भी शायद कोलैबोरेशन में आ सकता है नोवोवैक्स, जो कि JN1 और ये सब वेरिएंट में काम करेगा। तो हो सकता है ऐसे करके वो पिच बना रहे हैं इसके लिए। और आखिरी मुद्दा हमारा है कि mRNA वैक्सीन के ऊपर ही है, क्योंकि अमेरिका जो अभी FDA है, या अभी जो NIH के जो डायरेक्टर चेंज हो गए हैं, और हेल्थ सेक्रेटरी जो चेंज हो गए हैं, रॉबर्ट F. कैनेडी जूनियर, इन्होंने थोड़ा कंसर्न, चिंता प्रकट किया है कि mRNA वैक्सीन, जो कि एक जीन प्रोडक्ट है, इसको अच्छे से टेस्ट नहीं किया है सेफ्टी के लिए, तो इसके ऊपर रोक लगाया जाए। तो अभी इन्होंने एक रोक क्या लगाया है कि H5N1 बर्ड फ्लू का काफ़ी हल्ला हो रहा था ट्रम्प आने के पहले, कि अभी बर्ड फ्लू पेंडेमिक आने वाला है,
कई पोल्ट्री में फैल गया है, फिर कई आपके गाय में फैल गया है, कैटल हर्ड्स में, डेयरी फार्म्स में, और 70 लोगों को संक्रामित हुए थे। एनिमल टू मैन, जानवर से, वो या तो पोल्ट्री में काम करते हो या कैटल डेयरी में काम करते हो, ऐसे करीब 70 लोगों को जो कांटेक्ट या कोई बर्ड के साथ आए हो, कोई ऐसे चिड़िया और पोल्ट्री, और अभी पहली बार ये एनिमल में पाया गया है बर्ड्स के आगे। तो उनमें 70 में से एक का देहांत हुआ है, पिछले 1-2 साल से चल रहा है, 1.5 साल होगा शायद। एक बुजुर्ग का डेथ हुआ है जिसको पास कोमोबोडी था। और बाकी जो अभी H5N1 हुए थे 70 में से, मेजोरिटी पूरे 69 जो बहुत ही माइल्ड हुए थे, उनको थोड़ा सा आंख लाल हुआ था, कंजंक्टिविटिस इसको कहते हैं, और थोड़ा सा ऐसे एलर्जी जैसा हुआ था, आंख लाल हुआ था, थोड़ा हल्का सा सर जुकाम, और अपने आप ठीक हो गया था। अभी ये फिर इसके ऊपर भी सवाल आ जाता है कि भाई इतना क्या है बर्ड फ्लू में जो इतना लोग इसका एक पैनिक क्रिएट किया है। तो इसका एक वैक्सीन बना रहे थे, mRNA वैक्सीन बना रहे थे, और मॉडर्ना को शायद दिया था इन्होंने। और बर्ड फ्लू का, अब एक बार वैक्सीन तैयार हो तो बर्ड फ्लू कभी भी मास वैक्सीनेशन का रिस्क मॉडल वॉडल बना के रिस्क बना लेते हैं ये तो आजकल। तो ये स्टॉप कर दिया उन्होंने, mRNA वैक्सीन बर्ड फ्लू का बनाना बंद के ऊपर रोक लगा दिया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो ये एक कहानी है, और इसी वजह से, क्योंकि ये अभी सेफ्टी कंसर्न्स है, एक इन्होंने mRNA ये किया, और दूसरा इन्होंने क्या किया, जो अभी अमेरिका भी बहुत अजीब देश है, mRNA वैक्सीन कोविड का, जो कि बच्चों को होता नहीं है, 6 महीने के बाद से बच्चों को रिकमेंडेशन था फॉर कोविड वैक्सीन, जो कि mRNA बेस्ड है, एंड इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन। तो अभी दूसरा काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने होल्ड कर दिया रिकमेंडेशन फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन mRNA वैक्सीन। अभी जो यूएसए का जो FDA है, उन्होंने रोक दिया। तो ये तो रोक रहे थे, पर पूरा नहीं गए साथ। mRNA वैक्सीन, ये तो दो उन्होंने कानून बनाए, कि कानून क्या, रिकमेंडेशन दिए कि आप बर्ड फ्लू का बंद करो, और बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को ना दो। पर उन्होंने दूसरा एक वैक्सीन जो mRNA बेस्ड है, जिसको कहते हैं नेक्स्ट स्पाइक, mRNA 1260, अगेंस्ट कोविड 19, नया कोविड 19 वैक्सीन, यूज इन ऑल एडल्ट 65 years एंड ओल्डर, एंड इंडिविजुअल्स 12 to 64 years विथ लेट वन ऑफ, जिनका रिस्क फैक्टर है, उनके लिए वैक्सीन रिकमेंड कर रहे हैं mRNA वैक्सीन। तो ये एक एक ये है कि एक तरफ तो कुछ वैक्सीन बंद कर रहे हैं हमारे ने, एक तरफ नया अप्रूवल दिया वैक्सीन का, ये FDA ने, उनका US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट स्पाइक mRNA, जो कि, तो अब ये हमको खुशी होना चाहिए कि हमको लैक ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए इसमें। हमारा यूएचओ का जो नपातुला जो ये है, विचार है, ये है कि अभी हमको खुशी होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके तो गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, कि सेफ्टी की तरफ, कि चलो बर्ड फ्लू का बहुत बड़ा ये हो जाता, अगर मास प्रोडक्शन हो जाता तो वो एक बार हो जाए तो जैसे तैसे उनको लगाना ही रहता है, तो वो कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं 2-4 केस होने पर। तो वो बंद किया है, तो हमको खुशी होना चाहिए। दूसरा, बच्चों में, प्रेग्नेंट में, वो खुशी होना चाहिए हमारे। और तीसरा है कि mRNA वैक्सीन नया जो किया है, उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्टेड एज ग्रुप में रिकमेंड किया है, और रिस्क फैक्टर्स के लिए। तो इसमें हमको थोड़ा थोड़ा एक कदम, 3 कदम आगे, 2 कदम आगे, इधर 1 कदम पीछे लिया, तो भी धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद कबूल किया है कि जो बिग फार्मा का जो कंट्रोल है, अमेरिकन गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स, ये कई सालों तक जड़ ले लिया है, और कई डिकेड से चल रहा है। और इसीलिए हो सकता है कि कुछ टाइम लगेगा इसको पूरा क्लीन अप करने के। काफ़ी जल्दी जल्दी कोशिश किया क्लीन अप करने का, कई ऐसे ऑफिशियल्स है FDA के, CDC के, उनको निकाला है,
पर अभी टाइम लगेगा। तो इकट्ठे बहुत कुछ इकट्ठे करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, फिर इतना ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि वो जड़ें इतनी है, और फिर लोगों को बहुत ज़्यादा अमेरिका में वैक्सीन के ऊपर, हमारे देश से भी ज़्यादा अमेरिका में वैक्सीन के ऊपर भरोसा है। ये वो एक प्रकार से ये है, मतलब वो इतने टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और इतना उन लोग ये है कि है उनको, तो उनको इतना धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, ओवरनाइट सभी वैक्सीन शायद बंद ना हो। mRNA वैक्सीन में बहुत ज़्यादा पुश मिल गया था, यहाँ तक कि पिछले साल नोबेल प्राइज भी उसमें दे दिया था, तो इसलिए वो थोड़ा उसको पुश बैक करने में थोड़ा टाइम लग सकता है अमेरिका को भी। तो आज हमारे कुछ ऐसे यही मुद्दे थे। और आखिरी में मैं ये करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा यूएचओ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड बॉडी है, जो कि क्राउड फंडिंग से चलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम क्राउड फंडिंग से हम कोई फार्मा से स्पॉन्सरशिप नहीं लेना चाहते, या कोई ऐसे पार्टी से लेना चाहिए स्पॉन्सरशिप जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए या दबाव आ जाए, और हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो अगर हमको थोड़ा फंडिंग रहेगा तो हम अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च करेंगे। तो अगर आपको कुछ योगदान करना है तो ये आप इसमें कर सकते हैं। स्कैन में ये कर रहा हूँ। धन्यवाद। आज इतना ही था।